तमाम भारत के मेरे ड्राइवर भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। सर्वप्रथम मेरा परिचय देता हूँ। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ, परतवाड़ा। मेरा नाम है गजानन पुड़के और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9922973318। आज मैं हिट एंड रन इन कानून के ऊपर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ड्राइवर हमारे देश का एक कणा है और अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने वाली है ड्राइवर है। भारत के सभी विभाग ऐसे एक साथ में छुट्टी पर ही चली जाए महीना भर के लिए तो देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्राइवर अगर 24 घंटे के लिए अगर अपने घर में विश्राम कर ले तो इस देश को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। लेकिन हमारा जो ड्राइवर भाई है उससे हाथ जोड़ के नम्र विनम्र है कि वो अपनी ताकत और अपनी शक्ति को पहचाने और हमारी पूरी शक्ति को एक साथ में प्रस्तुत करे सरकार के सामने, ताकि सरकार को ये बता दे कि सरकार ड्राइवर है तो सरकार है, ड्राइवर नहीं तो सरकार नहीं, राष्ट्र नहीं, किसान नहीं, राष्ट्र नहीं, मिलिट्री नहीं, राष्ट्र नहीं। और ड्राइवर सबसे ऊपर का जो काम कर रहा है आज ट्रांसपोर्टिंग का आदान प्रदान। सुबह की चाय पत्ती किसी महिला से पूछो घर में कि सुबह की चाय पत्ती जो आती है तो उसको पहुंचाने वाला ड्राइवर, दोपहर का खाना में लगने वाली साग सब्जियां उसको पहुंचाने वाला ड्राइवर, आपके घर में जो राशन आ रहा उसको पहुंचाने वाला ड्राइवर। लेकिन आज वो ड्राइवर अपने ही अधिकारों के प्रति इतना लाचार इस देश के अंदर क्यों है? ये तो सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से करने लायक है। क्या यही हमारे देश की लोकतंत्रता है या इसे हम जंगल सूत्र के अंदर पिरोएंगे कि भाई ड्राइवर के अपने क्या विशेष अधिकार नहीं होते? मैंने सुना है कि देखो 304 की धारा जो थी ये ड्राइवर के लिए भी समान रूप से थी नेग्लिजेंसी और डॉक्टर के लिए भी समान रूप से थी नेग्लिजेंसी। फिर डॉक्टर को क्यों इस धारा से क्यों हटाया गया कि 10 साल का कानूनन प्रावधान उनके ऊपर क्यों नहीं है? 10 साल की कैद, 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये उनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी एकता है, संगठन है, बड़े बड़े मेडिकल बोर्ड है, पद और प्रतिष्ठा के सामने आज हमारी लोकतांत्रिक सरकार नतमस्तक है। ऐसा बोलने में मुझे कोई इतराज नहीं है। कारण ये बताता कि हमेशा अगर कोई अन्याय होता, अत्याचार होता तो यहाँ गरीबों पर होता। गरीबों के लिए कौन सा संविधान है भाई? गरीबों के लिए कौन सा कानून है भाई? आज थाने के अंदर ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद में शिकायत लिखाने जाता तो वो परिस्थिति क्या होती मैंने खुद देखा हुआ है। कोई सम्मान के नज़र से नहीं देखता उसको। सब में पहले तो और ड्राइवर के लिए कई विश्राम स्थल रोड के ऊपर बने हुए, वहाँ चोरियां चकारियां हो जाती है। वही ड्राइवर अगर चोरी की शिकायत लेकर थाने के अंदर चले जाता तो न जाने वो कितना अपमानित होता। और कई कई तो ऐसे भी प्रसंग आते कि उसी पर लाठियां बरसाई जाती और ये कहा जाता कि ये काम तू नहीं किया होगा। तो ये स्थिति ड्राइवरों की है। और आज ड्राइवरों के कानून के विषय में, ड्राइवरों के हक और अपने अधिकार के विषय में ड्राइवर स्वयं नहीं जागता तो मुझे ऐसा लगता कि ड्राइवर अन्याय सहने के लिए ही पैदा हुआ और वो उस अन्यायकर्ता का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने जो भी सहनशीलता है वो स्वयं में अपने आप में अपना शिकार हो रहा, अपने आप में वो अपना गुलाम हो रहा। इसलिए मैं ड्राइवर भाइयों से कहूंगा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन की दिशा के अंदर आज एक एक ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि लूटपाट, तोड़फोड़, रास्ते के ऊपर गाड़ियां जलाओ, संवैधानिक अधिकारों का कहीं भी खंडन करो, कहीं भी कानून को नुकसान पहुंचाओ। ये हमारी आपसे विनती है कि कानून को नुकसान मत कर पहुंचाओ, लेकिन कानून को कदमों में जरूर झुकाओ। क्यों कि आपके बिना ये राष्ट्र अधूरा है। और हम जानते हैं कि ड्राइवर की शक्ति इस राष्ट्र के अंदर सर्वोपरि है। सिर्फ समझने की जरूरत है ड्राइवरों को। और डॉक्टरों को जैसा इस धारा से हटाया उसी तरीके से ये कानून से इस धारा से ड्राइवरों को भी हटाने की आज जरूरत है और अहम जरूरत है। क्यों कि ड्राइवर की स्थिति क्या है बेचारे की, उसकी पत्नियां कैसी जीती मालूम। बीमार पत्नी को छोड़कर एक एक महीना जाता, रास्ते के ऊपर बच्चा खड़ा रहता कि मेरे पापा आएंगे। इंतजार के अंदर कई दिवालियां ड्राइवरों की बाहर हो जाती, कई होलियां, कई ईद के त्यौहार बेचारा ड्राइवर बाहर मरता। और मैंने ऐसे भी स्थिति देखी कि ईद के लिए ड्राइवर दौड़ते हुए अपने घर तक आ रहा और बस 100-150 किलोमीटर के मुकाम के ऊपर वो किसी गाड़ी से भिड़ गया या किसी एक्सीडेंट या किसी को बचाने के लिए किसी पेड़ से भिड़ गया। तो ये मान के चलो कि वो तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी अर्थी जरूर घर पर पहुंची।
तो ये स्थिति के ऊपर कोई पुरसाने वाला नहीं है। आज 20 साल 30 साल जो हमारे देश में ड्राइवर ड्राइवरी कर रहा है, गरीब हो रहा, देश को मजबूत बना रहा, इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा, लेकिन वो अपने आप में गरीब हो रहा। आज मैं चाहता हूं कि 15 साल जिसने इस देश के अंदर ड्राइवरी करा, ये उसका अधिकार है सरकार का कि उसको 10,000 रुपये पेंशन योजना लागू होने को ही होना किसी भी सूरत में। क्यों कि उससे गवर्नमेंट का लाइसेंस तो प्राप्त है, लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आज ये गाड़ी पर है 6 महीने, कल 4 महीने उस गाड़ी के ऊपर है। ऐसे में उसका भरण पोषण और उसका परिवार का पालन कैसा करेगा, उसके बच्चे कैसे वेल एजुकेटेड होंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। अरे आर्टिकल 28 विश्व जाहिरनामा यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे देश के नेता हो, कम से कम हमारे ड्राइवर की समस्या तो सुनो, उनके परिवार को तो झांको। वो लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, न्याय संगत प्रदेशों में नहीं जी रहा वो। अगर लोकतांत्रिक देश के अपने मूलत अधिकारों के प्रति आप जागरूक नहीं है तो आपको चुनकर आने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आज मैं ड्राइवर भाइयों से और मेरे तमाम भारत के ड्राइवर भाई से एक साथ में कहूंगा कि आंदोलन में एक साथ में सहभाग दो, एक साथ में आप उतरो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी ताकत के साथ में हुंकार भरो, और अपने अधिकारों को नहीं मिलते तो छीन कर लो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो वायरल है और इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ।